आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं? जो बाराती है, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत। इससे बेहतर था कि तू मर जाता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तो उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का। वो लड़की के बाप है, लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू। किसके घर खा के आए? लड़की वाले के। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं। 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, लत्तु सालुन्ना हाज़न नईम। इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं। 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओह 50 दिन इम्तिहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाक़या, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों। ये किसी वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो। अलग हो जाओ, जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक़या हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। अगर वो वाक़या सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया और जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत काब इब्ने मालिक को माफ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए। हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए। और सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब इतनी बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं, 50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओफो, ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको। आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। अय अल्लाह के नबी, आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है। आपके पास इस्तिताअत है तो 2.5% आपके ऊपर फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। आपके पास 100 रुपए, 100 के 100 पूरी ज़कात नहीं दे सकते हो। जब अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया। मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है। मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते। सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं। आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद, सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं, और इधर सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मर्तबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी, अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वकास ने मुहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है। क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो
तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आंख फट जाती है खुली, और यहां से आंख के रास्ते से रूह निकलती है। और जब रूह आंख से निकलती है तो ऐसे आंख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। ये कुरान कह रहा है। तो हजरत साद इब्न अबी वक़ास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊं, तो हजरत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज़ बताना चाहता हूं वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करना। आपने कहा ठीक है, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह। ये वो हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिजनेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका और खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्न अबी वक़ास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है। कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे के घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूं, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूं, सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूं। वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सब का सब मैं वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए साथ हरगिज नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाजत मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं। आए साहब, तुम अपने जमीन और जायदाद की सारी मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आए अल्लाह के नबी, मैं 2/3 की वसीयत कर दूं। 2/3 हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद है, उसके 3 हिस्से करके 2 को मैं सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं। ठीक है, यानी 3 हिस्से करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कर दूं, 2 भाग सदका खैरात कर दूं और 1 रख लूं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, 3 भाग में से 2 को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो और 1 अपने पास रखना ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अल्लाह के रसूल, सारा भी नहीं बांट सकता हूं, 2/3, 2/3 भी नहीं। आपने कहा नहीं, तो ठीक है अय अल्लाह के नबी, फिर ऐसा करता हूं, आधा रोक लेता हूं और आधा सदका कर देता हूं, आधा गरीबों मिस्कीनों में बांट देता हूं, आधे की वसीयत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ साद, तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते हो। हमें लगता है शायद सुना नहीं होगा ये सब वाकयात। आधा, जितनी जमीन और जायदाद तुम्हारे पास है, जितनी भी दौलत तुम्हारे पास, आधा भी वसीयत नहीं कर सकते। और जबकि वो मरजुल मौत में, साद इब्न अबी वक़ास बीमार है, वो चाह रहे हैं कि इस बीमारी में हम सदका खैरात कर दें और अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते हो। 2/3 नहीं, 2/3 भी नहीं, दूसरा 3 हिस्से में से 2 हिस्से नहीं, आधा भी नहीं। तब हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं 1/3, 1/3 यानी 3 हिस्से कर दूं और 2 हिस्सा अपने पास रख लूं और 1 हिस्सा मैं सदका और खैरात कर दूं, वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते, हाँ ऐ साद इब्न अबी वक़ास, तुम 1/3
की वसीयत कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। देखिए आपने इजाजत तो दे दी 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये भी ज्यादा है, यानी कुछ और कम करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो 1/3 की कर सकते हो। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मरते वक्त वो सदका करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जहेज में पैसा नहीं लुटा रहे हैं, बारातियों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आतिशबाजियों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दड़े सट्टे पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, माले हराम पर और हराम चीज में नहीं लुटा रहे हैं, हराम चीज पर नहीं लुटा रहे हैं, बल्कि सदका करना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगाओ, जब दीन के कामों में तुम हद से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते।